नमस्कार साथियों, मैं कागेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ कागेश्वर मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे, है ना, इससे पहले क्लास में कोशिका के बारे में जितने भी थी, कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र और कोशिकांग और कोशिका के बारे में कोई चीज नहीं किया, है ना। कोशिका चक्र क्या होता है, डीएनए आरएनए माइक्रो मतलब प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में हमने पढ़ लिए थे। आज कोशिका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सिंड्रोम। ठीक है, क्या है लास्ट टॉपिक है सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम है। सिंड्रोम क्या होता है देखो, गुणसूत्र जो हमने पढ़ा क्रोमोसोम, है ना। हमारे जो शरीर में कितने होते हैं, 46 क्या होते हैं गुणसूत्र होते हैं, या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से, है ना, अगर संख्या अगर बढ़ गई या घट गई तो हमारे शरीर में क्या होता है, अनियमितता है। मतलब हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, या तो शरीर का घट जाएगा या तो बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा हो किसी के अंगूठे में क्या होता है, 3 अंगूठा होता है, एक दो और एक और होता है, या 4 होता है। जैसे आपने क्रिस में जो ऋतिक रोशन, है ना, स्टार फिल्म में उसमें देखा होगा, उसके अंगूठे का कितना होता है, इधर 2 होता है ना। उसी प्रकार से किसी के, है ना, नाक वाक क्या होता है, नाक नहीं रहता, किसी का होठ इधर से पूरा कटा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से किसी शरीर में क्या हो जाती है, या तो कमी हो जाती है तो बढ़ जाती है। तो किसके साथ, किसके कारण होता है, गुणसूत्र के कारण ही होता है। ठीक है, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे सिंड्रोम। ठीक है, देखो, गुणसूत्र में होने वाली अनियमित को सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, वही स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना, इस कारण शरीर में असमान लक्षण क्या हो जाते हैं, उभर आ जाते हैं। समान लक्षण मतलब जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख पाते। ठीक है, नाक कान उंगली की संरचना क्या हो जाती है, बदलाव हो जाती है। देखा है ना, नाक में कान, किसी का कान ही नहीं रहता, सिकुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, इसके प्रकार होते हैं। टर्नर सिंड्रोम होता है पहला, दूसरा होता है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है, तीसरा होता है डाउन सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। केवल किसमें होता है, स्त्रियों में होता है, किसमें होता है, स्त्रियों में। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे आपको। तो देखो यहाँ पर से ट्रांजिशन सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 45 हो जाती है। अब किसमें होता है, केवल स्त्रियों में होता है, पुरुष में नहीं होता। पूछेगा कि ट्रांजिशन सिंड्रोम किसमें होता है, तो पुरुषों में नहीं होता, स्त्रियों में होता है। जिससे बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, बांझपन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा आते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी, हाँ बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। ठीक है, इसमें बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है, इसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45, है ना, कम हो जाती है। क्रोमोसोम संख्या एक कम हो जाती है, एक क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना, तो 5% हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है। और केवल किसमें होता है, पुरुषों में होता है, जिससे नाम पुरुषत्व हो जाते हैं। इसमें 5 हो जाते हैं, इसके कारण बच्चे पैदा नहीं कर पाते, है ना। स्त्री और नपुंसक हो जाएगा पुरुष तो भी बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना। तो स्त्री और पुरुष में से किसी भी का नपुंसक और भाजपा होना अगर हो गया तो उससे क्या होगा, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो ना तो नपुंसक होना चाहिए, ना पांचपन की समस्या आना चाहिए, तभी बच्चे पैदा होंगे। अगर किसी में भी कमी हो गई तो उससे बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझ आ गया। ये भी तीसरा है डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, 47 हो जाती है इसमें भी। तो इसमें पुरुष और स्त्री क्या होती है, दोनों में होती है। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, मन बुद्धि हो जाती है इसकी, है ना। अगर मात्रा बढ़ गया है तो मन बुद्धि जीभ और होंठ क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, चौथा चौथा बचा है ना, तो इसको ऊपर मिटा देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, है ना, टाइप चौथा। तो चौथा क्या है, चौथा टाइप लिख देता हूँ, है ना। उसको पहले देख लेना, चौथा टाइप है ना। कौन सा पहले, डाउन और पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम चौथा है।
इसमें भी क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो भी 47 हो जाती है। ठीक है, इसमें भी मन बुद्धि हो जाते हैं। और होंठ मुंह के ऊपर कट जाता है, के ऊपर भाग कटा हुआ रहता है, कटा हुआ रहता है। ठीक है, मुंह के ऊपर का भाग या होंठ या मुंह के ऊपर का भाग कटा हुआ रहता है ना, कटा हुआ रहता है। जो मुंह है यहाँ पर कटा हुआ रहता है इस प्रकार से, मुंह का भाग जो होंठ है, तो मुंह के ऊपर का भाग जो होता है कटा हुआ रहता है, अमन बुद्धि होता है इसमें भी। तो देखो इन दोनों में क्या है, सिमिलर है, ये दोनों थोड़ा सा केवल स्त्री में होता है, पुरुषों में होता है। ठीक है, तो समझ आया, सिंड्रोम जो किसके वजह से होता है, क्रोमोसोम की संख्या में बढ़ जाने या एक घट जाने से ही क्या होता है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये सब समझ आ गया। ठीक है, तो शुरुआत से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा आपके, है ना, तो उसको कोशिश करना, मैं जो बोल रहा हूँ उससे समझ जाना, है ना। बस लाइट आ रहा है वहाँ पास, तो समझ आ गया। तो क्या क्या पढ़ लेते हैं, कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कि रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिए थे, कोशिका प्रथम खोज, है ना, जीवित कोशिका खोज किसने की थी, उसके बारे में, कोशिकांग के बारे में पढ़ लिए थे, कोशिका अंग। ठीक है, जो कोशिका अंग है जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद है ना प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अंतर देख लिए थे। ठीक है, और पादप कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे, कोशिका व जंतु कोशिका के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, और किसके बारे में पढ़ लिए थे, है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका के बारे में भी अंदर देख लिए थे, पढ़ लिए थे, है ना। उसके बाद आता है कोशिकाओं के डीएनए आरएनए, यानी पहले केंद्रक के बारे में पढ़ लिए थे, केंद्रक में केंद्रक अम्ल पढ़ लिए थे, केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल में क्या आता है, डीएनए आरएनए था, डीएनए आरएनए था, इसके बारे में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, और क्या पढ़े उसके बाद, डीएनए आरएनए भी पढ़ लिए, जीन भी पढ़ लिए थे, इसके अंदर जीन भी आता है ना, इसके अंदर क्या आता है, जीन आता है, तो जीन के बारे में भी पढ़ लिए थे। और किसके बारे में, कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा है, फिर कोशिका विभाजन के बारे में पढ़े, फिर कोशिका विभाजन के बारे में पढ़े, और लास्ट हम लोग पढ़े, जो आज पढ़े, कोशिका सिंड्रोम, कोशिका सिंड्रोम, सिंड्रोम के बारे में पढ़े। ठीक है, सिंड्रोम के बारे में। तो इस प्रकार से कोशिका जो चैप्टर है सेल, है ना, सेल जो चैप्टर है ये क्लास में समाप्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़े हैं कोशिका, कोशिका इस प्रकार से हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, कोशिका में इतना ही है जो आप पढ़ सकते हैं।